जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम पढ़ाने वाले हैं पाई चार्ट के अंतर्गत एक आता है टेबल चार्ट। टेबल चार्ट में दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला देख रहे हैं आप, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे ये मार्क्स है, ये परसेंटेज में एगो परसेंटेज वाला देता है, एगो सिंपल डाटा देकर पूछता है। तो हम कैसे करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे कि जब डाटा परसेंटेज में देता है तो एक्चुअली मान हम लोग कैसे आसानी से निकालेंगे, और जो इस पे घुमा के अलग अलग प्रश्न बनते हैं तो कैसे हम आसानी से करते हैं। आइए बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में, और आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जब भी आप पेपर हॉल में जाएं, अगर इस तरह पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कोई भी चार्ट अगर पूछा जाए तो फाइनली 5 प्रकार के चार्ट होते हैं, लेकिन ये टेबल चार्ट के अंतर्गत आता है। तो टेबल चार्टों को अगर बढ़िया से आप समझ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही हल कर लेंगे। आइए पहले इसको बढ़िया से अध्ययन करते हैं। निर्देश 1 से लेकर 5 तक इस लॉट में 5 प्रश्न हैं। अब पांचों प्रश्नों को आसानी से कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। पहले हम इसको लाइन जो भी है टेबल चार्ट को पहले समझ लेते हैं। क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, देख सकते हैं सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, जियोग्राफी, यानी ये सब्जेक्ट है। ये मार्क्स हैं इनके, हिंदी में 100 नंबर, इंग्लिश में 50, मैथ 150 नंबर, सोशल साइंस 125 नंबर का है, साइंस 150 नंबर, जियोग्राफी 50 नंबर का, यानी मार्क्स दे या कितना मार्क्स है। ये भव्या 98%, 100 में से 98% लेकर आई है। ये 50 में से 88। आप ऐसे ना समझिएगा कि 50 नंबर है तो 50 नंबर में से 88 नंबर ला दे। अरे भाई ऐसे संभव नहीं है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो कोई 102 नंबर या 105 नंबर कैसे ला सकता है। तो ये परसेंटेज में है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो नीचे निर्देश में इसे लिखा रहता है। आप जो पेपर हॉल में जाएंगे तो पाई चार्ट या लाइन चार्ट जो भी हो उसके नीचे जानकारियां लिखी रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए पूछा, लिखा है कि विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों को मिले अंकों का प्रतिशत। ये अंकों का प्रतिशत है, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे निकालते हैं आइए तुरंत हम बनाते हैं। ये चीजें आशा करते हैं कि टेबल चार्ट समझ में आ गया होगा कि ये भव्या, पंकज, तनिष, आर्नव, अंशुल, देवांग, ये 1 2 3 4 5 6 लड़कों का अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग परसेंटेज आए हैं। ये मार्क्स हैं, ये अलग अलग परसेंटेज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे साथ साथ देखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर रोक कर वीडियो आप बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है। लिखा है कि भव्या को सभी विषयों में मिलाकर कितने अंक मिले। आपको बताए भव्या, इसमें से तुरंत देखेंगे भव्या कौन है, कहेंगे सर भव्या ये है। अब भव्या कह रहा है कि सभी विषय में, अगर सभी विषय का नाम लेगा तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, तभी तो सभी विषय आएगा। और सभी लड़कों का कहा था तो हम ऐसे चलते, ऐसे। तो हमसे पूछा गया था कि भव्या को सभी विषयों में मिलाकर कितने अंक मिले। आप परसेंटेज से आपको संख्या से परसेंटेज निकालना, यानी आप देखिए 100 नंबर का था, भव्या 100 नंबर में से 98% लाइए। कोई भी चीज 100% से जब तुलना करता है तो 100% में अगर मैं 50% लाया हूं तो इसका मतलब मैं 50 नंबर लेकर आया हूं। सेम ये चीज समझिएगा पहले। तो भव्या को 100 में से 98, 100, ये याद रखिए सब परसेंटेज में, सब ये सब परसेंटेज में कॉमन थे इसलिए परसेंटेज को हटा दिया। देखिए लिखा है ना, विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों को मिले अंकों का प्रतिशत है। ये अंकों का क्या है, प्रतिशत, लेकिन ये प्रतिशत में नहीं, ये अंक में है। यहाँ तक आप समझ गए तो क्वेश्चन को तुरंत हल करिए। भव्या को सभी विषयों में मिलाकर कितने अंक मिले, तो भव्या 100 नंबर में से 98% पाई, तो 100 में से 98% कितना नंबर, तो कहेंगे 98 नंबर, 98 नंबर प्लस। अब लड़का क्या करेगा, लिखेगा 850, फिर गुणे में 88%। तो आप लिखने का तरीका तो इसे है कि 50 नंबर था सर, उसमें से भव्या जो इंग्लिश में 88% पाई, तो लिखिएगा 88, इसका परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे 100 लग जाएगा। 50 से काटिएगा, 2 बार में 2 से काटेंगे, 2 चौके 2 चौके यानी 44, तो 44 फिर जोड़ कर लिखिएगा। ये पेपर में करने का बहुत गलत तरीका है। ऐसे करेंगे टाइम टेकिंग लगेगा, ये लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप समस्या है कि सर तब करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। अगर जिसका मैथ कमजोर है तो ऐसे कर सकता है, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। तो पेपर में कैसे कीजिएगा, देखिए अगर सोच के बताइए, ये 100% रहता, ये 100 नंबर अगर आता तो 100 नंबर में से अगर 88% लाता है तो लड़का कितना लाता है, 88 नंबर। इस 100 का आधा किया है कि नहीं, बताइए। नंबर 100 रहता तो 100 का 88% हम बता देते कि सर 88 नंबर लेकर आता, लेकिन अगर ये 100 का आधा किया है तो इसका भी आप आधा कर दीजिएगा, तो 88 का आधा 44, देखिए 44। उसी तरह यहाँ पे आपको समझना है, ध्यान से देखिए, जोड़िए।
अच्छा, ये 100 से अधिक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है, ध्यान से देखिए। अच्छा, 150 में से 84% लगा लेकर आए। अब ये बताइए कि मान लेते हैं कि 100% होता, कितना होता 100%, तो 100% में 84% लेकर आता, यानी 100 नंबर में से 84% लेकर आता, तो कहते सर 84 नंबर ठीक है लेकर आता। बचा 50, 50 100 का आधा किया है, तो फिर अब इसका भी आधा फिर एक बार कर दीजिएगा, एक बार और ही आधा कर देंगे तो आ जाएगा 42, यानी टोटल जब जोड़ेंगे तो देखिए 4 2 6 8 4 12 126, यानी 150 का 84% आ गया 126। एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे रहा होगा कि कैसे ये लिख दिया गया है, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही कंसेप्ट समझिएगा तो आगे क्वेश्चन बनाना आसान है। 150 को 150 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100%, सॉरी 100 नंबर प्लस 50, इतना में से लेकर आए। तो पहले बताइए 84% लड़का लेकर आया है, कितना 84। अगर 100% में से तुलना करें तो 84 नंबर लेकर आया है। कहने का मतलब 100 नंबर में से अगर कोई 84% लेकर आए तो कितना नंबर 84 नंबर 84। लेकिन फिर 50 भी तो है, तो 50 100 का आधा है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर 100 का आधा किया है, तो फिर जो 84 है ना इसका भी एक तरफ आधा कर दीजिएगा, आधा करके 100% मान इतना प्लस 100 का आधा किया तो इसका भी आधा, तो इसका आधा बताइए। कहेंगे इसका आधा 2 से भाग लगा दीजिए ना सर, 2 चौके 8 2 दूना के 4 बार, इन्हीं दोनों को जोड़ने पाए 126। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे जोड़ा जा रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या कर रहा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, तो 150 का इसी तरह इसका डायरेक्ट निकालने का प्रयास करें। देखिए अगर ये 100 रहता तो ये तो 100 से अधिक है, तो 100 नंबर में से अगर 88% लाता है तो 88 नंबर लेकर आता। हाँ सर 88 नंबर। अच्छा 100 का फिर 100 प्लस 25 है, क्योंकि 125 है तो 100 प्लस 125 है, तो 25 100 का 1/4 है कि नहीं, कहेंगे 100 जो है 25 जो है 100 का 1/4 यानी 1/4 है, तो इसका भी 1/4, तो 88 का और 1/4 करेंगे तो आएगा 22, 4 से भाग करेगा ना तो 4 दूना के 8 4 जब जोड़िएगा तो यह आएगा प्लस 110। 22 जोड़ेगा 8 2 10 को 0, 8 2 10 11, यानी कि इतना आ गया। आप देखिए सब भाव्या का सभी विषयों का मिलाकर जोड़ रहे हैं, 125 को जोड़ दिए, इसका बताइए कितना आएगा। अब तो सीख गए हैं, डायरेक्ट बताइए 150 नंबर में से 64% आया कितना, तो कहेंगे अगर 100% ही रहता सर तो 64 नंबर आ जाता, ठीक है। लेकिन 50 और ही है तो इस 100 का आधा किया है कि नहीं, तो इसका एक बार और ही आधा जोड़िएगा, तो इसका और ही आधा जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32। इनको आपस में जोड़िएगा तो जैसे जोड़ेगा देखिए 4 2 6 4 2 6 6 3 9 आ गया कितना 96, खत्म। अब देखिए पूछा क्या है, अब इसका पूछा है यानी ज्योग्राफी में भव्या का 68% आया है, 50 नंबर में से 68% यानी 50 का, तो देखिएगा इस 100 का आधा है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर, तो 68 का भी आधा कर दीजिएगा। 68 का आधा कितना, कहेंगे 68 का आधा होगा सर 34। बस ये इन्हीं को जोड़ देंगे, भाव्या का कितने अंक है मिल जाएंगे। देखिए ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से थोड़ा सा प्रयास कीजिए, हम इकाई अंक से पकड़ते हैं, इकाई अंक से जाना बहुत आसान है क्योंकि पूरा नहीं जोड़ना है। इकाई अंक जोड़े, देखिए 4 में 6 जोड़िए 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़िएगा 16, और 16 4 20, और 20 8 28 को 8, यानी इकाई अंक क्या आने वाला है 8। आई ऑप्शन देखिए ए में ही है इकाई नंबर 8, देखिए 508, और किसी ऑप्शन में नहीं है। मैं ऑप्शन ये आपके पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन में ऑप्शन वीडियो में देखिए 508, यानी कि इकाई अंक 8 मेरा खत्म, क्योंकि पेपर में आप लिख कर नहीं आने वाले हैं, टिक लगा के आने वाले हैं, तो जहां थोड़ा सा कैलकुलेशन बचे वहां पे बचाने का ही प्रयास करना चाहिए। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है सभी छात्रों को मिलाकर, सभी छात्रों को मिलाकर यानी कि आपको ऐसे लाइन लेना पड़ेगा तभी तो सभी छात्र आएंगे, क्योंकि अब डीआई को समझते चलना है। सभी छात्र यानी कि आपको ऐसे चलना है, ठीक है। सभी छात्रों को मिलाकर भूगोल में औसत कितने अंक मिले, भूगोल वाला यही है सर, इसका औसत पूछा है। सभी छात्र यानी ऐसे लेंगे तभी तो भूगोल का सभी छात्रों का औसत जोड़ना निकालना सीख चुके हैं। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, ये आपको पता होना चाहिए। औसत अगर निकालते हैं तब, मैं आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे औसत निकालना है। औसत होता है संख्याओं का योग, संख्या का योग बटे उनकी संख्या, किनकी संख्या, जितने संख्याओं को आप जोड़े हैं, समझ गए। अब देखिए अच्छा बताइए 50 नंबर में से 68% पाया है कितना नंबर, तो कहेंगे सर इस 100 का आधा किया है तो अभी 68 का आधा कर दीजिएगा। 68 का आधा कितना, कहेंगे 34 नंबर। 80 का तुरंत आधा कर दीजिएगा 40 नंबर।
क्योंकि ये 50 नंबर में से 68%, 80%, 90%, 56%, 72%, 66% पाए हैं। तो यहाँ देख रहा हूँ कि ये 50 है, जब 100 का आधा किया है तो जितने परसेंटेज पाए हैं उनका मैं आधा कर दूंगा तो डायरेक्ट नंबर ही निकल जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए 50 नंबर में से 68% पाया तो नंबर कितना पाया, तो 68 का आधा कर दीजिएगा, 34 नंबर, 34। अब फिर देखिए इसी 50 में से ये 80 पाया है तो 80% का यानी कि 100 का ये आधा, देखिए इससे तुलना कीजिए, 100 का आधा है तो सब आधा आधा करते चले जाइए, तो 80 का आधा 40, 90 का आधा 45, 56 का आधा 28 और 72 का आधा 36 और 66 का आधा 33। ये आप जोड़ देंगे तो ये जियोग्राफी में सभी छात्रों का पता चलेगा कितने नंबर पाए हैं। इन्हीं का औसत पूछा, जोड़ लीजिए। देखिए 4 5 9 8 17 6 17 6 23 और 3 26 को 6 हासिल 2 2 पहले जोड़ लीजिए, 2 3 5 4 9 4 13 2 15 15 3 18 18 2 20 और 20 20 और कितना, सॉरी मिस्टेक हो गया, फिर से जोड़ रहा हूँ। और 4 5 9 9 8 17 17 6 23 23 3 26 को हासिल 2, तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 4 9 4 13 13 2 15 15 3 18 18 3 21, सॉरी आएगा 216, यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो आएगा, योग आ गया, योग आ गया कितना 216। अब औसत में तो योग निकाले, कितने संख्या को जोड़े तो कहेंगे कितने लोग का, 1 2 3 4 5 6 का जोड़े सर, 6 लोगों का जोड़े तो 6 से भाग कर दीजिएगा, 6 से जैसे काटेंगे 36 बार में कट जाएगा। तो सभी छात्रों को मिलाकर भूगोल में औसत कितने अंक मिले, तो 66। ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कितने छात्रों को एक से अधिक, याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न में 5 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओरल बनाने होते हैं, आप डायरेक्ट देखते देखते भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको पता रहेगा तब। अगला क्वेश्चन, कितने छात्रों को एक से अधिक विषयों में सर्वाधिक अंक मिले, ये संख्या है कह रहा है। अच्छा इसको लगाने का क्या तरीका है कि सभी छात्रों का अंक निकालें, तो ऐसे तो कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो जाएगी, लेकिन इतना नहीं करना है, ध्यान समझिए। कितने छात्रों को एक से अधिक विषयों में सर्वाधिक अंक मिले, आइए इसको अब आप ध्यान से देखेंगे तो मात्र 10 सेकंड में आंसर निकाला जा सकता है। कैसे, ऐसे कितने छात्र हैं, देखिए वैसे तो 6 छात्र हैं, लेकिन 6 छात्रों में ऐसे कितने ऐसे छात्र हैं जो एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक पाए हैं, कितने छात्र हैं। देखिए अगर यहाँ भव्या से मैं तुलना करूं तो भव्या देखिए हिंदी में, अगर हिंदी में आप ऐसे देखिएगा, भव्या का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कितने छात्रों को एक से अधिक विषय, एक से अधिक विषय यानी कि इतने में सबसे ज्यादा अंक। तो ध्यान देखिए अगर मैं भव्या की बात करूं तो सबसे अधिक अंक भव्या यहाँ पे कितने लाई है, तो देखिए कहेंगे सबसे अधिक अंक इसमें अगर तुलना करें तो 98 नंबर भव्या लाई है। क्योंकि हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चन को समझिए यहीं पे लड़का गलती करता है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। कितने छात्रों को एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले हैं, चलिए देख लेते हैं सर। तो भव्या को देखें सबसे अधिक अंक पाने वाली इस सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्टों में भव्या 98 नंबर, पहला पे चल रही है 98। दूसरा पे पंकज को लेते हैं, पंकज देखिए पंकज ऐसा लड़का है जो इंग्लिश में 92%, फिर दूसरे के मैथ में भी 92%। लो एक से अधिक विषय में 92 दो गो में बाजी मार दिया, सबसे अधिक जिसका परसेंटेज अधिक उसका नंबर भी अधिक। तो पूछा ना कितने छात्रों को एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले, तो पहले तो भव्या थी सिर्फ एक विषय में ज्यादा नंबर पाई थी, लेकिन दूसरा का पा गया पंकज एक से अधिक विषय में, देखिए इंग्लिश में भी 92%, मैथ में भी 92%, दो में सबसे अधिक। फिर तनिष का देख लेते हैं, तो तनिष तो इससे कम ही है। आरव का देखेंगे तो इससे भी कम ही है। अंशुल का देखेंगे तो इसका भी कम है। देवांग का देखेंगे तो इसमें भी कम है। तो आपसे पूछा गया था कितने छात्रों को एक से अधिक विषय में सर्वाधिक अंक मिले, तो सर्वाधिक अंक पाने वाला सिर्फ एकमात्र लड़का है जिसका नाम है पंकज। ये देखिए इंग्लिश में और मैथ में भी सर्वाधिक अंक पाया है, यानी 92%। तो कितने से छात्र हैं, मात्र एक लड़का है। तो संख्या में ऑप्शन दीजिएगा बी, यानी पहला। अगर नाम पूछता है तो पंकज और संख्या पूछा है तो मात्र एक ही लड़का है। आशा करते हैं कि ये परसेंटेज वाला जो आप डीआई में पूछता है आप ये निकालना सीख चुके हैं। इस पे 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्न पेपर में है तो कैसे बनाइएगा। तो इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और है क्योंकि निर्देश 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे।
आइए दोस्तों देखते हैं इस लॉट का आखिरी दो प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे। तो चौथा क्वेश्चन है कि सभी विषयों में मिलाकर तनिष्क के अंकों का कुल प्रतिशत कितना है। अब की प्रतिशत पूछा है तनिष्क के सभी विषयों का मिलाकर। तुरंत इस टेबल चार्ट पे देखेंगे तनिष्क कहाँ पे है, तो कहेंगे सर तनिष्क ये है। तनिष्क 100 में से 81%, 50 नंबर में से 80%, 150 में से 84%, 125 नंबर में से 80%, 150 में से 78% और 50 नंबर में से 90% ये नंबर पाई है। तो इनके पहले नंबर निकाल लेते हैं और ये टोटल मार्क्स से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसका ओवरऑल सभी विषयों में मिलाकर कितना प्रतिशत अंक पाई है। कहने का मतलब यही है। आइए तुरंत हमारे साथ जुड़िए कि कैसे चीज़ों को जोड़ते हैं परसेंटेज से। ध्यान से देखिए, हमें तनिष्क का पूछा है तो लिख लेते हैं कि तनिष्क का ही प्रतिशत बताना है। ये ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, तो तनिष्क का निकाल लेते हैं। ये तनिष्क का। अच्छा बताइए 100 नंबर में से 81% पाई है तो नंबर कितना पाई है, तो तुरंत कहेंगे सर 81 नंबर। 81 नंबर। ये 50 नंबर में से 80%, तो 100 का ही आधा है तो इसका भी आधा कर दीजिएगा 40 नंबर, तुरंत मिल जाएगा। ये 150 में से 84%, तो 150 नंबर में से 84% पाई। अगर ये 100% रहता तो हम कहते सर 84 नंबर पाई है, ठीक है। लेकिन और ही 50 है तो 100 का आधा 50 है तो इसका और ही आधा, तो इसका और ही आधा इसमें जोड़ेंगे तो 4 2 42 हो जाएगा। ये 125 का 80%, अगर ये 100 रहता तो ये 100 का 80% यानी 80 नंबर हो जाता। लेकिन 25 है यानी 100 का 1/4 है तो 80 का भी 1/4 यानी 4 से भाग कीजिएगा तो 20 और हो जाएगा। उसी तरह 150, अगर ये 100 रहता तो 100 में से 78% यानी 78 नंबर हो जाता। लेकिन 100 और ही 50 है तो 50 100 से आधा है तो इसका और आधा कर देंगे तो 2 3 6 2 9 18 39 नंबर। और ये 50 नंबर में से 90% है, ये 100 का आधा है तो आप 20 का आधा कर दीजिएगा 45 नंबर। यहाँ से तनिष्क के टोटल अंक मिल जाएंगे। चलिए फटाक से जोड़ देते हैं कितना आ रहा है, तो जोड़ी देखिए 9 5 14 14, 14 8 22, 2 22 2 24, 24 4 26, 1 27। गलत हो रहा है, फिर से मैं जोड़ रहा हूँ। 1 4 5 2 7 8 7 15 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 को यहाँ पे 9 कर लीजिए। 29 को 9, 29 को 9 है, हासिल 2 है तो 8 2 10, ये 2 हासिल पहले ही जोड़ लीजिए। 8 2 10, 4 14, 8 सॉरी 8 8 16, 4 20, 4 24, 24 8 24 8 22, 32 32 2 34, और 34 में 7 जोड़ेंगे तो 34 में 7 जोड़ेंगे तो 43 3 46, और 46 में 4 50, 50 यानी हो जाएंगे 509। ये तो 509 नंबर आ गए, लेकिन आपको समझना है कि जो हम टोटल नंबर जोड़े हैं ये कितना में से, तो इस टोटल मार्क्स यही ना है। तो इन मार्क्सों को आपस में पूरा जोड़िएगा तो आएगा 625। अब प्रतिशत इसी का आपको बताना है कि क्या आएगा। चलिए आइए इसको हल करते हैं। सोच के देखिए, अगर ये 500 है, काट देते हैं 25 से काटिए। 25 से काटेंगे 25 25 625, 25 चौके 100 कट गया। अगर ये 9 है, अगर ये मान लेते 10 रहता, लगभग में बता रहे हैं कि कैसे आपको पेपर में रहता। अगर ये 10 रहता तो हम कहते सर ये होता है 510, ताकि काटने में तो 5 से 5 बार में, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, जब 2 अक्षर कटता है तो 0, 5 दूना के 10। अब 5 से तो नहीं कटेगा तो देखिए 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8, ऐसे गुणा करेंगे तो 10 चौके 40, यानी कि इसका 4 गुना इतना। अब 5 से आप भाग कर दीजिएगा, परसेंटेज लगभग में ही आता है तो भाग करेंगे। 5 बटे 40, 8 से 2 का ऑप्शन स्टार्ट है, फिर एक 8 बजा, फिर 5 एक कम 5, 81 कुछ लगभग आएगा। ऑप्शन में हालांकि नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूजन ना हो, आप ऐसे ही निकालिएगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा कि इसका ऑप्शन क्या है। तो 81 दशमलव और कितना 3.6 इतना परसेंटेज आएगा। हो सकता है कोई लिखने में आपको दिक्कत हो, इसको आप मिटा कर यहाँ पे एक ऑप्शन बना लीजिए 81.6%। क्योंकि जब ऑप्शन लिखते हैं हम लोग तो हो सकता है लिखने में दिक्कत, लेकिन आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल कर कैसे निकालेंगे, आप यही मेथड रहेगा, आप ऐसा ही निकालेंगे। तो सभी अंक निकाल लिए कितने में 625 में, लगभग में हमने काट दिया तो 81.6 आएगा। ऑप्शन में सी वाला यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यही मेथड है निकालने का। अगला क्वेश्चन देते हैं क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन है यानी स्लॉट का आखिरी प्रश्न। कर सभी विषयों में मिलाकर, यानी सभी विषयों में अगर मिलाते हैं तो सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक किसको मिले हैं, आप बताइए। एक तरीका है कि सबका अलग अलग अंक निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। आसान से कैसे करेंगे, सभी विषय का मतलब कि आपको ऐसे लेना है, सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक किसे मिले हैं। आप एक तरफ बताइएगा, तुरंत आंसर आप बता सकते हैं। इससे पहले पहला या दूसरा क्वेश्चन आप किए होंगे कि एक से अधिक विषय में कौन सर्वाधिक अंक ला रहा था, पंकज। देखिए एक से अधिक, तो आशा करते हैं कि पंकज ही ऐसा है जो सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक पाता होगा। एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रश्न में दो क्वेश्चन बन गए, तो इसमें सर्वाधिक अंक भी कौन पाएगा, पंकज। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, देखते ही आंसर पंकज हो जाएगा। नहीं तो आप तुलना भी कर सकते हैं कि देखिए हिंदी में पढ़े, देखिए पंकज और भाव्या में तुलना करेंगे तो देखिए भाव्या बढ़त बनाई है पंकज से ज्यादा। यहाँ पे देखिए पंकज ज्यादा बना दिया बढ़त, फिर यहाँ पे पंकज और बढ़त बना दिया, यहाँ पे बराबर है, फिर यहाँ पे पंकज ज्यादा बना दिया, फिर यहाँ पे पंकज ज्यादा। तो तुलना करेंगे तो भाव्या से कहीं ना कहीं ज्यादा पंकज है। इसी तरह आप तुलना करेंगे तो तुलना करके भी निकाला जा सकता है, न कि अलग अलग परसेंटेज करके डाटा निकालेगा। आशा करते हैं कि अंकों का प्रतिशत सबसे अधिक या सबसे कम इस तरह के प्रश्न अगर आप देगा तो बिल्कुल लगा पाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर परसेंटेज में डाटा देगा तो आप डायरेक्ट कैसे इस तरह आप लिख पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है।